तो दोस्तों हम 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अभी ट्रैवल कर रहे हैं और देख सकते हैं आप कि किस तरीके से इस मेट्रो ने बहुत सारे इनोवेटिव्स लिए हैं स्पीड वैरी करने के लिए, लोगों की ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाने के लिए। पहले हम बस से आते थे तो बस में बहुत दिक्कतें होती थी और 2-2.5 घंटे लग जाते थे कम से कम। अब आधे घंटे में हम गाजियाबाद तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, ऐसा कभी सोचा था कि 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाऊंगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था ये. The ticket rate is quite expensive comparing. I'm not telling that I'm in the premium one, but it is 135 rupees of that location is also quite expensive, right? पहले तो ट्रैफिक जाम बहुत रहता था रास्ते में, टेम्पो वगैरह बस वगैरह बहुत जाम चलता था। अब यहाँ बैठो सीधा वहाँ उतार लो, कोई मतलब टाइम की बचत है, प्रदूषण की बचत है। दिल्ली जैसे इतने बड़े शहर को मेट्रो ने काफ़ी आसान कर दिया कनेक्टिविटी के थ्रू, लेकिन अब इस मेट्रो लाइन में एक और लाइन जुड़ गई है। नमो भारत की मेरठ टू दिल्ली की जो कनेक्टिविटी आई है वो काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चा का एक विषय बनी हुई है, क्योंकि खुद मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। हालांकि ये काफ़ी समय से काफ़ी फेजेस में बटी और अब जाके ये दिल्ली से मेट्रो पूरी तरीके से कनेक्ट कर पाई है, मेरठ तक का ये मेट्रो जो है। और अब हम उस मेट्रो का सफ़र हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, जो कि कहा जा रहा है कि सिर्फ 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा मेरठ से दिल्ली तक का सफ़र, जो कि 100 से भी ज़्यादा किलोमीटर है। अब देखते हैं कि ये जादू किस तरीके से दिखता है। आइए हमारे साथ इस वीडियो का आनंद लीजिए। इस मेट्रो की सबसे ख़ास बात यह है कि इस मेट्रो में 80% से भी ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो औरतें हैं। जी हाँ, इस मेट्रो को आप विमेन एम्पावरमेंट के तौर पर भी देख सकते हैं, जहां बहुत सारी औरतें मेट्रो चलाती हुई भी दिखेंगी। मेट्रो में ज़्यादातर कर्मचारी के तौर पर आपको दिखेंगी। तो हम यहाँ एंट्री गेट पर पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं कि एंट्री किस तरीके से होती है, कितना ईजी है यहाँ से मेट्रो तक का सफ़र। हम अभी नमो भारत में बैठे हैं और यहाँ से हम तय करेंगे सफ़र मेरठ के लिए। जो आखिरी स्टेशन होगा हम वहाँ तक जाएंगे। आपको एक एक स्टेशंस की खबर बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर से कितनी इजीली हम मेरठ 100 से भी ज़्यादा किलोमीटर तक का सफ़र महज 1 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। मैं मेरठ से हूँ, मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ। मेरा 2 दिन का ऑफिस रहता है, साकेत में मेरा रूम है। तो मेरे को पहले 3 से 4 घंटे लगते थे डायरेक्ट गुड़गांव जाने मेरठ से, बट अब मुझे हार्डली 2 आवर्स लगते हैं। बेगमपुल से बैठता हूँ मैं, बेगमपुल से उतरता हूँ सराय खाली खान, देन उसके बाद साकेत मेट्रो लेकर के साकेत और वहाँ जाता हूँ। तो फिर आपके लिए इसने कहीं ना कहीं ड्यूरेशन बचा दिया है। एक्सपेंसेस पे किस तरीके का असर पड़ा है? अब सेकेंड टाइम है, कल मैं आया था, फर्स्ट टाइम मेरा कल था। अच्छा एक्सपीरियंस है, मेन बात है टाइम बचता है। टाइम बस है, एक्सपेंसेस पैसे का कितना डिफरेंस है? एक्सपेंसिस में तो 3 टाइम्स हो गया है। मतलब ये ज़्यादा महंगा है या सस्ता है? महंगा है, ये महंगा है, ज़्यादा है। मतलब आपको वर्थ इट है, वर्थ इट है क्योंकि टाइम बचा रहा है आपके लिए। मेन कंसर्न टाइम है, फैसिलिटीज़ है, फिर एनर्जी सेव होती है बॉडी की और टाइम की, बस मेन कंसर्न यही है। क्या क्या फैसिलिटीज़ आपने अभी तक नोट किया? फैसिलिटीज़ तो वैसे जो मेन मेट्रो में है वो सारी ही हैं, वॉशरूम वगैरह सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, स्टाफ भी अच्छा कोऑपरेटिव है। और अभी तो वैसे ज़्यादा रश वगैरह नहीं है इतना, जैसे दिल्ली मेट्रो में है इतना। अभी मेरठ मेट्रो में नहीं है, रैपिड मेट्रो में नहीं है, बट आने वाले टाइम में होगा तब देखेंगे, अभी तो नहीं कह सकते कुछ। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए कि चार्जिंग पॉइंट्स भी हर एक सीट के पास लगे हुए हैं। यहाँ मोबाइल चार्ज आप इजीली कर सकते हैं। विमेंस के लिए अलग से सीट रखी गई है फॉर लेडीज़ ओनली। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो हम अभी तक बात कर रहे थे, हम स्टैंडर्ड कोच में खड़े हैं। एक बार आप दिखा दो कि किस तरीके से स्टैंडर्ड कोच दिखता है। स्टैंडर्ड कोच कुछ इस तरीके से है, जहाँ पर सीट्स हैं और साथ में खड़े रहने के लिए भी कुछ ऊपर में होल्डिंग्स हैं, जिसको पकड़ के लोग जो हैं खड़े रह सकते हैं। इसका किराया प्रीमियम के मुकाबले में थोड़ा सा सस्ता है। अब हम प्रीमियम कोच भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रीमियम कोच दिखता है और वो किस तरीके से कितना एक्सपेंस वैरी करता है इन दोनों के बीच में, और वो कितना प्रीमियम है एक्चुअल में, प्रीमियम शब्द के अलावा कितना प्रीमियम है। ये विमेंस कोच है, जहाँ पर सिर्फ लड़कियों का रहना अलाउड होगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि मेट्रोज़ में भी होते हैं, बाकी मेट्रोज़ नॉर्मल मेट्रोज़ में भी होते हैं, दिल्ली मेट्रो में भी विमेंस का अलग कोच होता है।
लेकिन यहाँ का विमेंस कोच आप देख सकते हैं कि इस टाइप से सीट है, थोड़ा सा जो सीट्स अलग होते हैं मेट्रोज में एक ही साइड का सीट होता है, यहाँ पर दो सीट्स बने हुए हैं, बाकी खड़े रहने के लिए भी होल्डिंग्स दिए हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रीमियम कोच की तरफ। विमेंस कोच के बाद आता है प्रीमियम कोच। एक बार वो भी चेक कर लेते हैं किस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर एक गेट बना हुआ है, गेट खुलेगा कैसे, गेट खुलेगा कैसे वो पता करते हैं। एक हमारी एक मैम आ रही है हेल्प करने के लिए हमें, वो बताएंगी ये खुलता कैसे। इसके पीछे प्रीमियम कोच है, जहाँ पर जैसे अगर 200 रुपये आपको यहाँ से पूरे मेरठ तक का जो मोदीपुर है वहाँ तक अगर आपको एक्सपेंस पड़ रहा है तो इसके लिए आपको 240 रुपये पड़ेंगे। तो ये देखिए इसके सीट के कलर्स अलग हैं और ये यहाँ पर से फोल्डिंग भी है ना। मैम आप कुछ डिस्क्राइब कर पाओगे हमें किस तरीके से क्या क्या डिफरेंसेस हैं? आप मास्क उतार। प्रीमियम कोच में पहले वेंडिंग मशीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेंडिंग मशीन, जूस कैंस है, स्नैक्स है, और ये एक्स्ट्रा लगेज के लिए हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। और जो सीट्स है वो रिक्लाइनर सीट्स है, और आगे यहाँ पे तो नहीं है बट वहाँ पे फुट रेस्टर है हमारा। कहाँ पर है आप हमें दिखा दो। आइए हम आपको दिखाते हैं कि अच्छा यहाँ पर इसको ये नेट है मैगजीन वगैरह होल्डर के लिए। दिस इज इधर से आप दिखा दो एक बार। मैगजीन होल्डर है। ये मैगजीन मान लो मैं बैठ जाती हूँ, आप मुझे बता दो कैसे करना है। ये मैगजीन यहाँ पर रखने के लिए है और ये कोट होल्डर, ये क्या हेल्प करेगा? कोट होल्डर क्या हेल्प करता है? कोट को टांगने के लिए। अच्छा कोट होल्डर है, ओके ठीक है। ये पानी रखने के लिए है, कैन के लिए। कैन के लिए। ये देखिए यहाँ पर प्रीमियम में सबसे अच्छी क्वालिटी जो मुझे लगी, क्योंकि मैं जो मेट्रो में सबसे ज़्यादा सफ़र करती हूँ वो होता है कि धूप मेरी आंखों में बहुत गड़ती है अगर जब भी मैं सफ़र करती हूँ। यहाँ पर प्रीमियम में सबसे बेस्ट ये है कि अब आपको सनलाइट आंखों में नहीं गड़ेगी, आप अपना अच्छे से पर्दा लगाओ और इन्जॉय करो। बाकी हम प्रीमियम में बैठे लोगों से भी बात करते हैं कि वो किस तरीके से इन्जॉय कर पा रहे हैं अपने प्रीमियम टिकट्स को। तो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूप रूप है। अच्छा आप मेरठ जा रहे हो? हाँ, मेरठ जा रहे हो, तो फिर आपने प्रीमियम सीट क्यों लिया? क्योंकि सीट्स अवेलेबल होती है, क्योंकि बहुत टाइम मतलब लास्ट 2 दिन से देख रहा हूँ कि सराय काले खां से भर के आती है पीछे, तो यहाँ पे सीट्स अवेलेबल होती है। तो 40 रुपीज़ के लिए इतना दूर जाना है। अगर आनंद विहार आना रहता मुझे अशोकनगर से तो मैं प्रीमियम नहीं लेता, बट अभी मुझे मोदीपुरम जाना है कुछ काम से, सो दैट्स वाई। तो आप पहले सफ़र करते थे कभी मेरठ के लिए? हाँ, मतलब पहले तो मेरठ साउथ तक जाना पड़ता था, फिर वहाँ से चेंज करना पड़ता था। अभी तो ये है तो इजी हो गया। ये इजी कर दिया है थोड़ा सा, लेकिन आप बता सकते हो कि किस तरीके से आपको इजी पड़ा है? जैसे बहुत लोग यहाँ पर मेरठ से रेंट लेकर रह रहे थे, क्या इतना इजी हो गया कि लोग रेंट छोड़कर अब घर अपने रह लेंगे और मेट्रो से सफ़र कर लेंगे? देखा जाए तो जो राइजिंग प्राइसेस है तो हाँ, जो लोग नोएडा में काम करते हैं, मैं अशोकनगर के बारे में बात करूँ क्योंकि वो नोएडा बॉर्डरिंग एरिया है, जो रेंट है वहाँ पे उस हिसाब से तो यही ठीक है, क्योंकि लगता है हार्डली 40-50 मिनट्स लगते हैं तो मेरठ से यहाँ, तो ठीक ही है। 50 मिनट्स अगर ट्रैवलिंग कर लेगा बंदा तो ठीक है, इट्स वर्थ इट। मैं कोलकाता से हूँ तो मेरे लिए तो यहाँ पर रहना पड़ेगा। तो तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं ये आप बता रहे हो ईज हो जाता है, क्योंकि टाइम ट्रैवलिंग आपका एक बचत है। बहुत ज़्यादा। पहले मेरठ जाने के लिए मुझे याद है जब IRTS नहीं थी तब तो मतलब 2 घंटे लगी जाती है मिनिमम, 2 से 2.5 घंटे। एक्सपेंसेस कैसे वैरी करते थे? नहीं, कम लगता था, बट बहुत लगता था। टाइम इज़ मनी। तो कहीं ना कहीं मेट्रो ने लाइफ आसान कर दी है। थोड़े एक्सपेंसेस ऑब्वियसली, क्योंकि इसने आपको बहुत सारी सुविधाएं भी दी हैं, तो इसलिए इसने अपने एक्सपेंसेस बढ़ा दिए हैं, दैट्स ऑल राइट। बट और क्या क्या आपको लगता है कि ये फैसिलिटेट कर सकता है आने वाले टाइम में? देखा जाए तो ये जो लाइन है अगर एयरपोर्ट तक एक्सटेंड कर दे तो बेटर होगा। एयरपोर्ट तक इंदिरा गांधी वाला IGI एयरपोर्ट। इट इज़ गुड राइट। अगर आप बाय रोड जाते हो तो इट क्वाइट टाइम टेकिंग, बट आई वुड से इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, एंड आई होप दिस विल बी गो स्प्रेड सून, you know, around the NCR very soon. Yeah, so I hope. But the you know, the rent, the what is that? The ticket rate is quite expensive comparing. I'm not telling that I'm in the premium one, but it is 135 rupees of that location is also quite expensive, right?
there should be some attractive amount so that people can start traveling there. Yeah, it is. तो फिर कहीं ना कहीं आप बोलो फैसिलिटीज मिल रही हैं तो रेंट आपको कंपेरेटिवली स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे आपको पैसेंजर्स को थोड़ा अट्रैक्ट करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, बिकॉज आई कैन सी पूरा मेट्रो खाली है, हार्डली 50 पीपल आर ट्रैवलिंग इन दिस मेट्रो, राइट, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसिव टिकट प्राइस, राइट. लोअर मिडिल क्लास पूरा इधर रहते हैं लोग, राइट. तो थोड़ा सा अगर उस पर कुछ आएगा, 100 रुपीज़ अंडर 195, 80, 85 पे रहेगा तो दैट वुड बी ग्रेट. और कुछ अच्छा, आपको लगता है कि अब क्योंकि कनेक्टिविटी बन गई है तो दिल्ली से आधे से ज़्यादा अब बिजनेसेस वहाँ चले जाएंगे, इंडस्ट्रीज मेरठ चली जाएगी? इतना जल्दी इट इज़ टू अर्ली टू रेट, मतलब इतना जल्दी तो नहीं होगा, बट पीपल कैन थिंक, क्योंकि एनसीआर बढ़ रहा है अभी, राइट. सो देयर वाज अ प्लान 20 ईयर्स बैक और 15 ईयर्स बैक कि दिल्ली में कंजेशन ज़्यादा है तो एक काम करते हैं, एनसीआर को बढ़ा देते हैं. तो उसी पे आई थिंक द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग. यस यस यस, दिस इज़. सो आई होप कि ये यूपी के साथ साथ बाकी स्टेट्स में भी जाएगा. ये जिस तरीके से अभी मेरठ दिल्ली मेट्रो कनेक्ट हुआ है उस तरीके से जितने ब्लू लाइन और रेड लाइन है उसको भी कनेक्ट होना चाहिए ऐसे ही. हाँ, स्पीड ऑब्वियसली आई थिंक दिल्ली मेट्रो ने जो 2001 से अभी तक काम किया है वो एक्सेप्शनल है, उसके लिए तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. बट येस, थोड़ा अगर उसके साथ में इंक्रीज़ करेगा, थोड़ा ट्रैवल में कंपटीशन आना चाहिए इनके बीच में. I think RRTS and Delhi Metro is completely different, both different bodies, right? तो इनमें कुछ कंपटीशन आएगा तो उस कंपटीशन से बेनिफिट होगा इधर लोगों का, राइट. तो होना चाहिए, यस. तो आप ये देख सकते हो, हम लोग अभी दुहाई मेट्रो स्टेशन से निकले हैं मुरादनगर के लिए और धीरे धीरे करके ये स्पीड बढ़ रही है. कहा हमने सुना है, अभी तक हमने हालांकि कुछ वीडियोस में देखा भी है कि 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मेट्रो चलती है और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से स्पीड बढ़ रही है. अभी जैसे 77 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर्स हो गए, नाउ 85, 86. हम 160 का वेट कर रहे हैं कि 160 किलोमीटर पर आवर आता है तो कैसा लगेगा. 160 बस होने ही वाला है दोस्तों. 155 हो गया, 156, 157, 158, 159, 160. तो दोस्तों हम 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अभी ट्रैवल कर रहे हैं और देख सकते हैं आप कि किस तरीके से इस मेट्रो ने बहुत सारे इनोवेटिव्स लिए हैं स्पीड वैरी करने के लिए, लोगों की ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाने के लिए. अगर आपने भी अभी तक में ट्रैवल किया है तो आप भी अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. लेकिन हम आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दें कि ये मेट्रो एक ही बार में नहीं बन गया, इसे बनने में काफ़ी टाइम लगा और ये काफ़ी फेजेस में बना है. इसका जो पहला सेक्शन था वो साहिबाबाद से दुहाई तक था, जो कि 20 अक्टूबर 2023 तक था. 17 किलोमीटर कवर करता था और जिसके बाद मोदी नगर नॉर्थ तक बना, जो कि 6 मार्च 2024 में इनॉग्रेट हुआ था. उसके बाद मेरठ साउथ तक बना 18 अगस्त को और फिर दिल्ली साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर 5 जनवरी 2025 को ही ये बन चुका था. हमने अशोक नगर से ही मेट्रो लिया है, लेकिन अभी जिस तरीके से सराय काले खान को भी इसने कवर कर लिया है, ये एक काफ़ी अच्छा इनोवेटिव आप कह सकते हो सरकार की तरफ से. हालांकि अभी तक तो अच्छा है क्योंकि 2 ही दिन हुए हैं अभी इनॉग्रेशन को, लेकिन और नया नए में सब चीज़ अच्छा लगता है. अब पुराने होते हैं तब देखते हैं कि इस प्रीमियम का हाल कैसा रहता है और स्टैंडर्ड का हाल किस तरीके से रहता है. हम कुछ लेडीज से भी पूछ लेते हैं कि किस तरीके से एक्सपीरियंस रहा इनका. हाय, आप मेरठ जा रहे हो? हाँ. मेरठ आप पहली बार जा रहे हो इस मेट्रो से? हाँ, पहली बार जा रही हूँ. तो इससे आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं मेरठ में रहती हूँ. इससे पहले कैसे ट्रैवल करते इससे थे? पहले कैब से या ऐसे घर पापा कैब से लेने आते थे. वैसे तो कैब से ज़्यादा समय लगता था या फिर इसमें ज़्यादा समय लगेगा? कैब से ज़्यादा लग रहा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब सही लगा मुझे. सर्विसेज बहुत अच्छी है. सर्विसेज अच्छे लगे आपको? तो अभी आप पढ़ते हो? हाँ, स्टूडेंट हो तो फिर स्टूडेंट के लिए तो आपको लिए टाइम सबसे ज़्यादा वैरी करता होगा कि टाइम बच जाए मेरा, है ना? हाँ. तो और क्या क्या आपको लगता है कि फैसिलिटीज़ इन्होंने दी है जो अच्छी है और देते तो और अच्छा होता?
अभी तो मैं पहली बार ट्रैवल कर रही हूँ, तो मतलब पर मुझे अभी ऐसे बहुत कन्वीनियंस लगा, क्योंकि जिससे मैंने पूछा और सबने सही से बताया, मेट्रो कार्ड और इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई और सब बढ़िया था। सर्विस अच्छा, मेट्रो कार्ड कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पर? बहुत अच्छे से सही है। मतलब नहीं, मेट्रो कार्ड जो दिल्ली डीएमआरसी के लिए वो अलग है और यहाँ का अलग है। हाँ, उधर से अलग है और दिल्ली वाला और इधर अलग है। ये एयरटेल वाला कार्ड जो कि दोनों में चलता है, और जो दिल्ली वाला सिर्फ डीएमआरसी है वो वाला काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, इधर नमो भारत का अलग है। नमो भारत का अलग है। तो नमो भारत जैसे हम टिकट्स खरीद रहे हैं तो उसमें जिस तरीके से 200 रुपये लग रहे हैं, ठीक है, तो 5% कम हो जाता है। अच्छा, 5% हाँ। हो जाता है। तो आप वो कार्ड दिखा सकते हो जो यहाँ के लिए अलग से है? नहीं, वो कार्ड है, यही वाला कार्ड दोनों मेट्रो में चलता है। यही वाला कार्ड अभी ये वाले प्रोवाइड कर रहे हैं आप सबको? हाँ, दोनों के लिए सर्विसेज। हाँ, तो फिर ये कार्ड अभी प्रोवाइड हो रहा है इस मेट्रो के लिए और उस मेट्रो के लिए भी, लेकिन ये जिस तरीके से टिकट सभी दिए जा रहे हैं उसके अलावा अगर कोई कार्ड है तो वो यही कार्ड अभी दिया जा रहा है, इसके अलावा और कोई स्पेसिफिक कार्ड नहीं है। भारत का भी एयरटेल का है, दिल्ली का 2 कार्ड है, एक एयरटेल एक दूसरा है डीएमआरसी का। तो एयरटेल वाला दोनों मेट्रो में चलता है, दिल्ली मेट्रो और ये वाली नमो भारत में। ओके, तो कार्ड्स भी थोड़े से डिफरेंट हैं, बाकी और से भी पूछते हैं। मैम, आप मेरठ जा रहे हो? मोदी नगर। मोदी नगर जा रहे हो? पर मोदी नगर तो बहुत दूर है, कैसे जाओगे? मोदी नगर तो आने ही वाला है। नहीं, तो मोदी नगर जाओगे? मैं हाँ सरायकाले खान तक ट्रैवल करती हूँ, तो पहले बहुत प्रॉब्लम होता था, मेट्रो एंड ऑल से ट्रैवल करना पड़ता था, बट अब काफ़ी ज़्यादा टाइम शॉर्ट हो गया। मैं स्टूडेंट ही हूँ तो टाइम का काफ़ी अच्छा मतलब बचता है टाइम में। ऐसा लग रहा है आपने मीडिया से बहुत बात की, रिपीटेडली एक रिपीट आंसर देने की आदत हो गई कि कितने बार आप ट्रैवल कर रहे हो यहाँ पर? मैं एक्चुअली जब से चली है ना, जब भी से कर रही हूँ, बहुत पहले से। मैं पहले आनंद विहार तक जाती थी, बट अब जैसे कि सरायकाले खान तक चल गया है तो मैं वहाँ तक जाती हूँ। प्लीज़ कर दिया है कहीं ना। चलो सही है, वैसे अच्छा आंसर लगा मुझे, एकदम एक सांस में इन्होंने बोल दिया। ऐसा लगा कि मीडिया से बात करते करते इनकी आदत हो गई किस तरीके से बात करनी है। बाकी अभी जिस तरीके से एक्सपीरियंस हम यहाँ पर कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस कैसा है। मोस्टली पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आया है, एक्सेप्ट फॉर द एक्सपेंसेस, जो कि कुछ लोगों ने हमसे बात की तो उन्होंने बोला कि एक्सपेंस थोड़े से अभी स्टार्टिंग है तो कम होने चाहिए थे, टू वैरी द रोड वाला साइड, क्योंकि अभी कहीं आप देख सकते हो कि खाली बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। अदरवाइज़ मेट्रो में अगर आप देखोगे तो खचाखच भरा रहता है, इतना भरा रहता है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। और इस चीज़ में मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि सामान रखने की जगह दी गई है, तो अब पैर रखने की जगह हो ना हो, सामान रखने की जगह तो हमारे पास है। सबसे पहला तो मैम ये टाइम को का बहुत ज़्यादा हद तक बचा रहा है, और वर्किंग वीमेंस के लिए स्पेशली बहुत अच्छी फैसिलिटी जो हमें प्रोवाइड हुई है माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से। एंड वी आर सो ग्लैड कि हमारे जैसे मोदी नगर शहर के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात है कि हम लोगों को आने जाने में इतनी सुविधा हो गई है। और मतलब रात के समय भी 10:30 तक का टाइम है, स्पेशली वुमेंस के लिए बहुत अच्छा एक मोमेंट रहा है हम लोगों के लिए। और बस यही है, वी आर सो हैप्पी। इसमें 80% एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी विमेन हैं, डू यू नो दैट? जी जी जी, उसी की वजह से हमें भी बहुत सेफ फील होता है इनसाइड रैपिड ट्रेन भी, और आउटसाइड भी जो हेल्प के लिए पब्लिक है, नॉर्मल अगर कोई बात करनी है, कुछ पूछना है, तो काफ़ी हद तक स्टाफ हेल्प करता है। अच्छा मैम, आपको तो काफ़ी समय हो गया होगा ट्रैवल करते करते मेरठ दिल्ली के बीच में, तो क्या डिफरेंस लग रहा है आपको उस समय में, आज से अगर मैं 10-20 साल पहले की पूछूं और अभी का, अगर अभी की बात करूं तो अभी तो मैम मतलब सब सुविधा मोदी जी ने बहुत अच्छी कर दी हैं, और बहुत जल्दी मतलब बच्चे हमारे सेव हैं, टाइम से कॉलेज वगैरह जहाँ भी जाते हैं सुरक्षित हैं, और सब चीज़ की सुविधा अच्छा है। पहले से अब तक का काफ़ी चेंज आया है, सब अच्छा है। मतलब टाइम बचा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी एक सुविधा दे दी गई। और सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, स्पेशली लड़कियों के लिए जो कन्वे करने में कॉलेज से ऑफिस से टाइम लगता था। सबसे मेन चीज़ है कि सेफ्टी भी और टाइम भी, दोनों चीज़ें बचा रहा है। और रात बेरात बहुत ज़्यादा हो जाता होगा, तो कहीं ना कहीं मेट्रो में आप ज़्यादा सेफ फील करते हो? बिल्कुल बिल्कुल, हम प्राइवेट व्हीकल से अगर हम लोग जा रहे हैं तो उसकी बजाय हमें इसको हम ऑप्ट करते हैं, इसमें हम बहुत सेफ फील करते हैं, बिकॉज वीमेन कोच अलग से प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कोई मेल का कोई मतलब ही नहीं होता है बैठने का, तो उससे तो बहुत काफ़ी हेल्प मिल जाती है हम लोगों को।
अच्छा, तो अब कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं, जो फीमेल्स हैं मेरठ की, अब वो ज़्यादा वर्किंग भी हो पाएगी कहीं ना कहीं इसकी वजह से। बिकॉज मेरठ को जैसा कि आपने सुना भी है कि मेरठ तो एक मतलब एक माना जाता है कि अब अलग ही है कुछ मेरठ में, तो अब क्या है मेरठ की विमेंस भी इजीली कन्वे कर पाएंगी टू दिल्ली। और अगर कोई गुड़गांव से भी बिलोंग कर रहा है, मेरठ में रह रहा है, तो सबसे अच्छी कन्वीनियंस ये हो गई है कि गुड़गांव वाला बच्चा रेंट पे ना रह करके या लड़की है रेंट पर ना रह करके डेली कम्यूट कर पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ नमो भारत। सो वी आर हैप्पी कि नमो भारत मोदी साहब ने हमें प्रोवाइड करी है। बस मैम, थैंक यू। तो आप यहाँ पर एम्प्लॉय हो? यस मैम। इससे पहले आप कहीं मेट्रो में काम करते थे? नहीं नहीं, अब मैंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया है यहाँ पे। यहाँ पे फ्रेशर ज्वाइन किया है, किस तरीके से आपने फिल किया फॉर्म वगैरह, किस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिली? मेरे कॉलेज में कैंपस ड्राइव आई थी, तो फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद 15 डेज़ का टाइम होता है, फिर उसमें ग्रुप में ज्वाइन करते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो होती है ट्रेनिंग वगैरह होती है, उसके बाद कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम होता है, वो ग्रुप NCRTC टीम लेती है। उसके बाद जब हमारा उसमें सिलेक्शन हो जाता है, फिर देन हमारी ज्वाइनिंग होती है OGT के बाद। अच्छा, तो मोस्टली विमेंस को ही लिया गया है, किस तरीके से? क्योंकि मैंने जो गूगल पे सर्च किया है वो 80% ऑफ द वुमेन्स आर एम्प्लॉयड इन दिस। सो हाउ इज दिस राइट और रॉन्ग? हाउ मच इट प्रूव्स द थिंग्स? यस मैम, इसमें यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत वो किया गया है, इंक्रीमेंट किया गया है उनका, और बहुत अच्छे से वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ध्यान दिया गया है, जिससे हमारी वुमेन नारी शक्ति बहुत का अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो सके हैं। अच्छे से लड़की पढ़ेगी तभी बढ़ेगी। फिर एक और बात, जब ऐसी बातें आती है सामने में, तब लगता है कि सैलरी किस तरीके से क्या प्रोवाइड की गई है? बजटेड है, फ्रेशर्स के हिसाब से ठीक है या फिर कम है? लो, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ दैट? मैम सैलरी सबकी ठीक है, मतलब जिनको फ्रेशर्स हैं उनकी भी ठीक है, और जो एक्सपीरियंस है उनको तो अब होती है। हाँ जी। तो आप एज एन गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्ट आते हो या फिर कुछ प्राइवेट सेक्टर्स? हाउ कनेक्ट्स? मैम DB एक मैनेजमेंट पर्पस से है, वो उनका मैनेजमेंट देखती है, ट्रेन ऑपरेशन मैनेजमेंट देखती है, और हम DB के अंडर हैं, डेचवेबान। ये एक प्राइवेट फर्म है। अच्छा, ये प्राइवेट फर्म है जो कि गवर्नमेंट के साथ एम्प्लॉयड है ऑलरेडी। तो हाउ इज द सेफ्टी इनसाइड दिस सेक्टर एज अ वुमेन? आप कैसे सेफ फील करते हैं? मैम यहाँ पे UPSF स्टाफ हैं, कैमरेज हैं काफ़ी सारे, तो ऐसा पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है हमारी, और कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम नाइट में भी काम करते हैं, देर भी हो जाती है, तो उसमें कैब फैसिलिटीज़ वगैरह भी हैं हमें, और काफ़ी कैमरे वैमरे का सब रोल रहता है, और पेकू है यहाँ पे, उससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं ट्रेन ऑपरेटर के साथ, तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, जैसे अभी तो आप लोग यहाँ पर घूमते फिरते नज़र आ रहे हो हमें, तो ये हमेशा ही रहेगा? क्योंकि मेट्रोज़ में इस तरीके से हमने नहीं देखा है कि कोई भी घूम रहा है, हमारी फैसिलिटीज़ के बारे में हमसे पूछ रहा है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है, तो ये हमेशा रहेगा? और इसके पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव है? मैम इसमें पैसेंजर्स की सेफ्टी एंड कंफर्ट का ध्यान रखा गया है कि उन्हें अगर कोई भी किसी भी रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, इशू है, तो वो हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जैसे अभी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है कि वो इंटरचेंज कैसे करें, कि अगर उन्हें मेरठ के अंदर कहीं जाना है तो वो कैसे इंटरचेंज करना है, किस मेट्रो में जाना है, तो उसके लिए वो हमसे हेल्प ले सकते हैं। इसलिए हम ट्रेन अटेंडेंट का उनकी सेफ्टी एंड कंफर्ट के पर्पज़ से ज्वाइन वो हुआ है। तो अभी ये तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में इश्यूज़ हो रहे हैं, तो ये तो चलेगा। अब जैसे कि DMRC का एक प्रॉपर ऐप है जिसके थ्रू आप जान सकते हो कि अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या इंटरलिंक करना है, किस तरीके से कनेक्ट करना है, कहाँ पर आपको चेंज करना है, कौन सी लाइन, यहाँ पर के लिए कौन सा ऐप है जो कि थोड़ा बहुत हेल्प करेगा? फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन कि कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली लोग हैबिचुएट हो जाएंगे कि कहाँ पर चेंज करना है, किस तरीके से, क्या क्या कहाँ रूट कैसे हैं, क्या तब भी आप लोग यहाँ पर रहोगे? और तब रहने का फिर क्या ऑब्जेक्टिव होगा? 3 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे। मैम जैसे आप बता रहे DMRC का ऐप है, तो यहाँ इसका भी नमो भारत ऐप है, उससे आप लोग जानकारी पूरी ले सकते हैं कि कहाँ से आपको इंटरचेंज वगैरह करना है। और रही बात हमारे रोल की, तो हम TO की भी काफ़ी तरीके से हेल्प करते हैं। जैसे इन केस ऑफ एमरजेंसी हम TO की हेल्प करते हैं, उसको असिस्ट करते हैं। जैसे हम अगर जो अंडरग्राउंड में हमें लैडर वगैरह लगानी है या उनको रैम्प वगैरह लगानी है, तो उसमें भी हम TO की हेल्प करते हैं जी। और जैसा मैंने पूछा कि ये तो अभी स्टार्टिंग पीरियड है, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम लोग हैबिचुएट हो जाएंगे कि कहाँ उनको चेंज करना है, किस तरीके से रूट है, तब आपका क्या रोल रहेगा इस मेट्रो में? मैंने बताया ना, हम TO को असिस्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कोई भी कभी भी TO के क्या है? मैम TO ट्रेन ऑपरेटर।
हाँ जी, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इन केस कोई इमरजेंसी है, तो उसमें ट्रेन अटेंडेंट उनकी हेल्प करने के लिए, हेल्प के पर्पज़ से इसमें रहता है ट्रेन में। अच्छा, तो ये हमेशा ही रहेंगे आप लोग। तो फिर कितने आपके जैसे और कितने एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर? मैम काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे। जैसे मैम हम लोग हो गए ट्रेन अटेंडेंट, ट्रेन ऑपरेटर्स हो गए और काफ़ी सारे क्रू कंट्रोलर्स हो गए, ये सब हेल्प के लिए हैं। अच्छा, जैसे मोस्टली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक फेस की जाती है, इतना भीड़ रहता है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है ना। अभी क्योंकि ये स्टार्टिंग है, बहुत लोग नहीं जान रहे, बहुत लोग हिचकिचा रहे हैं, बहुत लोग पैसों की वजह से यहाँ इससे ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक इट विल गेट इनटू अ हैबिट ऑफ नॉर्मल कॉमन पीपल। उस समय फिर आप कैसे भीड़ भाड़ को कंट्रोल कर पाओगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ मुझे लगता है कि भीड़ कंट्रोल करना होता है। हाउ विल यू टैकल दैट? मैम हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है, तो वी आर कॉम्पिटेंट ऑफ द क्राउड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट थिंग्स, तो वी कैन मैनेज द थिंग्स। तो मान लो कि ज़्यादा लोग आएंगे तो आप उनको बोलोगे कि नहीं आप मत आओ, अभी दूसरी ट्रेन से आना है, ऐसे कुछ ट्रेनिंग दी गई है? जी मैम, वो कैपेसिटी है ट्रेन की, अगर ज़्यादा क्राउड होता है तो हम उनसे बोल सकते हैं कि आप दूसरी ट्रेन से ट्रैवल कीजिए, क्योंकि कैपेसिटी तक ही होल्ड कर सकती है ट्रेन भी, कि अगर जो उसके बाद उसमें कुछ ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है तो हम उनसे बोल सकते हैं कि आप दूसरी ट्रेन से आ जाना। कितनी ट्रेन्स चलती हैं, कैसे कैसे? मैम शायद अभी तो 15 ट्रेन्स लाइन पर हैं जो अभी चल रही हैं। अब अगर जो और इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारी HSB ट्रेन, स्टैंड बाई ट्रेन होती हैं, वो भी सर्विस में आ जाती हैं। अच्छा मैम, किसी को अगर स्टैंडर्ड से प्रीमियम में जाना हो, वाइल बोर्डिंग ऑलरेडी बोर्ड कर चुके हैं और उनको अब जाना हो, तो वो कैसे जा सकते हैं? पहले हम देखेंगे उनका प्रीमियम का टिकट है या नहीं है। नहीं है, प्रीमियम का टिकट नहीं है, वो स्टैंडर्ड से बस ऐसे ही जाना चाहते हैं। नहीं, पहले हम कंफर्म करते हैं ना उनसे पूछकर कि उनके पास प्रीमियम का टिकट है नहीं, हम उनको चेक करते हैं। अगर क्योंकि रनिंग में है तो ऐसे अलाउ नहीं है कि पार्टीशन डोर खोल के हम उनको दे सके। हम उनको बोलेंगे कि नेक्स्ट स्टेशन पे उतरिए और AFC जो वहाँ पे बाहर है उसको टैप करके फिर वो एंट्री कर सकते हैं प्रीमियम कोच में। और मान लो कि उन्होंने स्टैंडर्ड अभी खरीद लिया है, लेकिन अब उनको प्रीमियम में जाना है, फिर पॉसिबल ही नहीं है, स्टैंडर्ड में ही रहना है, वो स्टैंडर्ड में ही रहना स्टैंडर्ड में रहना है। अगर उनके पास NCMC कार्ड है तब वो जा सकते हैं, जो ये वाला कार्ड है। यस, तो इस कार्ड से वो जा सकते हैं, अदरवाइज अगर टिकट लिया हुआ है तो फिर वो नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, वो स्टैंडर्ड में ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, तो एक बात बताओ, जैसे ये विमेंस कोच में आपने फिर ये क्यों नहीं दिया जो उधर प्रीमियम कोच में ग्लासेस डाल रखे हैं आपने? क्योंकि विमेंस की सेफ्टी रखकर ही विमेंस अलग कोच बनाया आपने, तो फिर यहाँ पर भी तो आपको डालना चाहिए था, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। आपने नहीं बनाया, लेकिन फिर भी एक व्हाट्स द आइडिया ऑफ दैट? होना चाहिए, बट मतलब आपने नहीं बनाया। अदर उसके लिए अदर सेफ्टी प्रिकॉशंस है ना। लेडीज़ कोच में हमने वो लगा रखे हैं, स्ट्रिप्स लगा रखे हैं लेडीज़ के लिए। यार हाँ, वो मैं समझ रही हूँ, और भीड़ में तो ज़्यादातर लोग नहीं कर सकते क्योंकि मेट्रो वैसे भी चल रहा है, तो विमेंस एक अलग कोच से बना हुआ है, तो लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से प्रीमियम में एक अलग ग्लास बना है, तो आपको नहीं लगता कि सेफ्टी के लिए विमेंस में भी डलना चाहिए था? मैम उसके लिए हम हैं ना यहाँ पे, हम अब तो प्रीमियम में फिर आप फिर प्रीमियम के लिए भी हो, फिर पूछा जाएगा। मैम वो हम पूरी ट्रेन के लिए हैं, पूरी ट्रेन के लिए ही हैं हम। एक तो इसमें ट्रेन अटेंडर रहेगा या रहेगी, मोस्ट ऑफ द हम यहीं रहते हैं। अगर कोई मेल आता है तो हम उनको मना करते हैं कि यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। पार्टीशन डोर इसलिए लगाया प्रीमियम के लिए क्योंकि स्टैंडर्ड और प्रीमियम का टिकट अलग है, फिर तो कॉमन पीपल भी इसमें घुस जाएगा। आप कुछ बोल रहे थे सर, बताओ अभी। हाँ मैम, आपका सवाल था कि वुमेंस कोच में पार्टीशन डोर क्यों नहीं है। तो इसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि अगर कोई वुमेन दूसरे कोचेज़ में एंटर कर जाती है, तो अगर उनको वुमेंस कोच में आना है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर यहाँ पे हमने पार्टीशन डोर लगा दिया तो फिर उन वुमेंस को प्लेटफॉर्म पे उतरना पड़ेगा, फिर वो मूव करके इस तरफ आएंगे, जिससे उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से यहाँ पे पार्टीशन डोर नहीं है। ट्रेन अटेंडेंट यहाँ पे हमने बिठा रखा है जो गाइड करते रहते हैं कि वुमेंस इजीली पास कर जाए यहाँ पे, और कोई भी मेल पैसेंजर इसके अंदर एंट्री ना कर पाए। यही इसका कारण है। दैट्स इट। अच्छा एक बात बताओ, मैं वैसे तो किसी की बुराई नहीं कर रही, बट अक्सर इस रीजन में देखा गया है कि डिसिप्लिन एक बहुत लैकिंग वाला चीज़ होता है। अब मान लो कि किसी की तबीयत ख़राब है आपके अटेंडेंट की, ठीक है, और कोई दूसरा आपने अपॉइंट किया लेकिन वो छुट्टी पर है ना, हाउ इज़ गोइंग टू बी द वर्किंग डेज ऑफ द अटेंडेंस? फिर आगे ओके, तो ट्रेन अटेंडेंट की जो ड्यूटी होती है वो टाइम टू टाइम फिक्स होती है कि किसकी ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे तक है। एक ही अटेंडेंट रहेंगे? अगर एक अटेंडेंट है, उसकी ड्यूटी ऑफ होने वाली है तो नियरेस्ट जो स्टेशन आता है वहाँ पे दूसरा ट्रेन अटेंडेंट उसको चार्ज हैंड ओवर कर देता है
फिर वो अपना वहाँ से निकल जाता है। तो जो दूसरा ट्रेन अटेंडेंट होता है वो वहाँ पे आके ड्यूटी करता है यहाँ पे आके। लेकिन मान लो तबीयत की तो कुछ ऐसी गारंटी नहीं होती, मान लो किसी की तबीयत खराब हो गई है, चलो उसके लिए बैकअप प्लान रहता है इनके पास, इनके स्टाफ के पास। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो वो रिपोर्ट करता है कि उसको लीव चाहिए, उसके बिहाफ पे दूसरा ट्रेन अटेंडेंट यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है उस ट्रेन के अंदर, जिस वजह से काम फिर इजी हो जाता है पैसेंजर्स के लिए। तो अभी तक 15 ट्रेन है, उसमें कितने अटेंडेंट्स हैं आपके? हर ट्रेन में एक ट्रेन अटेंडेंट होता ही होता है। तो ये मैंडेटरी है कि ट्रेन अटेंडेंट होता ही है, ताकि किसी भी पैसेंजर को अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो ट्रेन अटेंडेंट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। ट्रेन अटेंडेंट ये पेकू के थ्रू टीओ को इन्फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से जो टीओ है वो नियरेस्ट स्टेशन कंट्रोलर को वॉकी टॉकी पे इन्फॉर्म करता है और वो हेल्प प्रोवाइड हो जाती है उसके नियरेस्ट स्टेशन पे। ओके, तो एक बात बोलो कि एक ट्रेन अटेंडेंट पूरा ट्रेन संभाल सकता है? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं होता है। वो राउंड लेते रहते हैं कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो एक राउंड लेते हैं। किसी को भी प्रॉब्लम होता है वो डायरेक्ट ट्रेन अटेंडेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो डायरेक्ट टीओ को इन्फॉर्म करते हैं और उनको हेल्प प्रोवाइड हो जाती है। तो ट्रेन अटेंडेंट का मेनली फोकस ये है कि अगर ट्रेन में क्लीनिंग चाहिए तो वो ट्रेन अटेंडेंट की नज़रों में रहेगा, जिसकी वजह से वो टीओ को इन्फॉर्म करेगा, टीओ स्टेशन कंट्रोलर को इन्फॉर्म करेगा, वो वहाँ से हाउसकीपिंग स्टाफ भेजेगा और ट्रेन में क्लीनिंग हो जाएगी। कोई अनऑथराइज पर्सन जो है वो ट्रेन में एंट्री ना कर पाए विदाउट टिकट, ठीक है। तो ट्रेन अटेंडेंट का बहुत मेजर रोल होता है, इस वजह से हमने ट्रेन अटेंडेंट को यहाँ पे अपॉइंट किया है। और ये अभी एक है, इन फ्यूचर क्या पता दो भी हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें कि नमो भारत और मेरठ मेट्रो ये दोनों ही अलग अलग मेट्रोज हैं और दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप यहाँ जितने गैप्स देख पा रहे हो ना, जैसे सराय काले खान से न्यू अशोक नगर आ रहा है, जंगपुरा से मेट्रो शुरू होती है और अशोक नगर के बाद हमारा जो मोदीपुरम है, हम जहाँ अभी नेक्स्ट स्टेशन मोदीपुरम उतरने वाले हैं, सबसे लास्ट स्टेशन है, यहाँ पर उतरने वाले हैं। लेकिन ये हम नमो भारत में ये कुछ मेट्रो स्टेशन आते हैं जिनके 15 नहीं है, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 3, 15 है। तो ये पूरे 15 स्टेशन हैं। लेकिन अगर आप मेरठ मेट्रो में जाओगे तो फिर वो और भी ज़्यादा उसमें मेट्रो स्टेशन कवर होते हैं। सर, इसके बारे में अगर आप में हमारे व्यूअर्स को डिटेल्स में अगर आप बता पाते हैं। जी, जैसे मैम हमारी जो नमो भारत है वो आपका सराय काले खान से पूरी मोदीपुरम तक ट्रैवल कर रही है, ठीक है मैम। लेकिन एक जो हमारी मेरठ मेट्रो है वो सिर्फ मेरठ के स्टेशन पे ही रुकती है। जैसे वो स्टार्ट हो रही है हमारी मेरठ साउथ से, फिर उसके बाद आपका परतापुर स्टेशन, उसके बाद रिठानी, देन शताब्दी नगर, ऐसे करते करते वो मोदीपुरम तक जाती है। तो मेरठ मेट्रो क्या है, हर वो स्टेशन पर रुकेगी जो मेरठ से मोदीपुरम के बीच में है। लेकिन जो नमो भारत है वो सिर्फ अपने नमो भारत वाले स्टेशन पे रुकेगी, वो मेरठ मेट्रो के स्टेशन पे नहीं रुकेगी। अच्छा, तो फिर उसमें क्या ज़्यादा टाइम लगेगा और इसमें कम टाइम लगेगा? जी हाँ, नमो भारत से अगर आप ट्रैवल करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मेरठ साउथ से मोदीपुरम जाना है, तो मेरठ अगर आप नमो भारत के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कम समय लगेगा, क्योंकि वो इसके बीच में 3 स्टेशन है सिर्फ। मेरठ साउथ से स्टार्ट करेंगे आप, 3 स्टेशन में आप डायरेक्ट मोदीपुरम पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर यहीं आप मेरठ मेट्रो से ट्रैवल करते हैं तो आपको इसके बीच में टोटल 11 स्टेशन है यहाँ पे। तो आपको वो हर स्टेशन पे स्टॉपेज होता रहेगा और उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये फ़र्क है थोड़ा, और उसमें स्पीड का भी फ़र्क है, क्योंकि जो नमो भारत है वो 160 की ऑपरेशनल स्पीड है, 160 किलोमीटर पर आवर, और जो मेरठ मेट्रो है उसकी 120 किलोमीटर पर आवर की ऑपरेशनल स्पीड है। तो ये ऐसा डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो मेरठ मेट्रो के जो स्टेशन है वो थोड़े पास हैं, तो इसीलिए वो टाइम को वैरी करने के लिए स्पीड कम कर देते हैं। लेकिन फिर ये नमो भारत में इतने कम स्टेशन क्यों रखे गए हैं और मेरठ मेट्रो में इतना स्टेशन? मेट्रो का कॉन्सेप्ट ये था कि वो सिर्फ मेरठ के जनता के लिए हमें चलाना था, कि मेरठ को हम कनेक्ट कर सके। मेरठ के अंदर एक मेट्रो, जैसे दिल्ली मेट्रो है, तो दिल्ली मेट्रो भी दिल्ली में चलती है, फिर नोएडा में भी चलती है। लेकिन हमने सिर्फ मेरठ मेट्रो को इसलिए बनाया गया था कि सिर्फ वो मेरठ के पैसेंजर्स के लिए, क्योंकि मेरठ से आना जाना लोगों का बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमने हर उस जगह को कवर किया है जहाँ से पैसेंजर्स हमें आपको दिल्ली की तरफ जाते हुए मिलेंगे या फिर मेरठ की तरफ, मोदीपुरम की तरफ जाते हुए मिलेंगे। इस वजह से हमने मेरठ मेट्रो के लिए हमने स्टेशन पास रखे हैं, तो वहाँ पे स्पीड भी कम है और उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। अच्छा, तो एक बात बोलो कि जिस तरीके से अभी हम लोग नमो भारत में पूरी तरीके से ट्रैवल कर लिया हम लोगों ने, अब लेकिन जैसे ही मेरठ आएगा
जिसको मान लो उस 11 स्टेशंस के बीच में कहीं पर जाना है तो फिर यहाँ से उतर के फिर वो मेरठ मेट्रो मेरठ मेट्रो चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी पैसेंजर को आपका वैशाली जाना है तो वो अगर वो मेरठ साउथ पे है तो मेरठ साउथ से उसको मेरठ मेट्रो पकड़नी पड़ेगी तो वो वैशाली उतर पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को मेरठ साउथ से बेगम पुल आना है तो वो डायरेक्ट नमो भारत पकड़ के आ सकता है कम समय के अंदर। मेरठ बेगम पुल पे आपके शताब्दी नगर पे मेरठ मेट्रो और नमो भारत दोनों रुकेगी। लेकिन कुछ स्टेशन ऐसे हैं मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच में जहाँ पे नमो भारत नहीं रुकेंगे, वो सिर्फ मेरठ मेट्रो के लिए ही बनाई गई है, वहाँ पे सिर्फ मेरठ मेट्रो रुकेगी जी। तो जैसा कि आपने जाना कि ये डिफरेंस दोनों में नमो भारत और मेरठ मेट्रो में जो दो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि 11 स्टेशन वैरी करते हैं इन बिटवीन मेरठ कि जितने भी मेट्रो स्टेशन होंगे, और नमो भारत में आप डायरेक्ट दिल्ली से मेरठ 1 घंटे में पहुंच जाइएगा। अच्छा, ये इसमें कितना टाइम लगेगा ये 11 स्टेशन कवर करने में? इसमें मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच में अप्रॉक्स 40 to 45 मिनट के आसपास लग सकता है। तो मतलब उतना ही टाइम लगेगा जितना दिल्ली से हमें यहाँ पर लगा है अप्रॉक्स, और अप्रॉक्स 30 मिनट तो मिनिमम है ही। मतलब वो डिपेंड करता है सिग्नल से क्लियरेंस के ऊपर कि मान लो अगर अगर मान लो लाइनअप में अगर आपकी नमो भारत खड़ी है तो मेरठ मेट्रो क्लियरेंस नहीं मिलेगा उस समय। जब वो पास हो जाएगी स्टेशन से तब उसको आगे परमिशन मिलेगी स्टेशन पे आने के लिए। तो ये थोड़ा सा वेरी करता है। चलिए, तो अभी हमने नमो भारत से ट्रैवल किया, लेकिन हम थोड़ा सा और रिस्क उठाते हैं और थोड़ा टाइम अपना और देते हैं। हम अब ट्रैवल करेंगे मेरठ मेट्रो से 11 स्टेशंस, आपको वो भी दिखाते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं मोदीपुरम डेपोट में, जो सबसे आखिरी स्टेशन है मेरठ मेट्रो का। लेकिन अभी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर से मेरठ मेट्रो में बैठ के हम लोग जाएंगे क्या बोलते हैं सराय काले खान। लेकिन यहाँ पर से हम लोग डायरेक्ट अब नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ से मैंने बात की, तब मुझे पता चला कि यहाँ नमो भारत आती है और नमो भारत ही सीधा लेकर जाती है हमें सराय काले खान या फिर अशोकनगर। यहाँ पर हमें जो मेट्रो अभी जो 11 मेट्रो स्टेशन हम जो उतरेंगे वो ही सिर्फ मेरठ से कनेक्ट करती है, जो कि मेरठ के अंदर ही चलती है। आप इसको रैपिड मेट्रो की तरह भी समझ सकते हैं, हालांकि ये रैपिड मेट्रो नहीं होगा। 120 की स्पीड पर चलती है ये पर किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर अभी हमें ये चीज़ पता चली है कि सिर्फ नमो भारत है जो कि कनेक्ट करता है डायरेक्ट दिल्ली से। अब आप अगर आइएगा तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि 2-3 स्टेशन है जहाँ पर कनेक्टिविटी होती है नमो भारत से। एक तो मोदीपुरम डेपो में ही होता है और 2 स्टेशन और हैं। जैसे जैसे मैं आपको चलूँगी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो अभी हम लोग मोदीपुरम स्टेशन से निकल गए हैं और हम लोग मेरठ मेट्रो में बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक और बहुत बेसिक डिफरेंस जो मुझे यहाँ पर बैठकर पता चला कि मेरठ मेट्रो में 3 कोचेज़ हैं। नमो भारत में 6 कोचेज हैं, जिसमें एक प्रीमियम कोच है, एक विमेंस कोच है और बाकी के 4 स्टैंडर्ड नॉर्मल कोचेज हैं। यहाँ पर सिर्फ 3 कोचेज हैं। यहाँ पर ना तो प्रीमियम कोच है और ना ही कोई विमेंस कोच है। यहाँ पर इस टाइप से ही सीट अलॉटेड है जिस तरीके से नॉर्मल मेट्रोज में होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर वहाँ पर आप देख सकते हो वापस वैसे ही चेयर्स लगे हुए हैं जिस तरीके से नमो भारत में लगे हुए थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं मेरठ नॉर्थ में। हम आपको एक एक करके यहाँ पर मेट्रो स्टेशन जो 11 मेट्रो स्टेशन हैं वो भी दिखाएंगे। अब आप ये देख सकते हैं इस फ़ोन में जिस तरीके से दिखा रहा है कि अभी हम लोग फ़िलहाल हैं मोदीपुरम डेपोट स्टेशन से निकले और नेक्स्ट स्टेशन हमारा मोदीपुरम है, जिसके बाद मेरठ नॉर्थ आता है। मेरठ नॉर्थ के बाद दौरेली आता है, फिर MES कॉलोनी आता है। मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं मैं प्रोनाउंस कर सकती हूँ, तो जो लिखा हुआ है मैं वही कर रही हूँ। बेगम पुल उसके बाद आता है। बेगम पुल में आप इंटरचेंज कर सकते हो नमो भारत से, जहाँ जो आपको सराय काले खान या फिर आगे दिल्ली तक छोड़ेगी। अब उसके बाद फिर से ये कुछ स्टेशंस मेरठ के ही हैं जो कि 3 स्टेशंस बीच में आते हैं, जिसके बाद शताब्दी नगर आता है जहाँ पर आप फिर से इंटरचेंज कर सकते हो नमो भारत से। उसके बाद आप देखो रिठानी आ रहा है, परतापुर आ रहा है और फिर मेरठ साउथ एक और कनेक्टिविटी होती है नमो भारत से, जहाँ से डायरेक्ट फिर उसके बाद नमो भारत का ही चल जाएगा। तो ये कुछ स्टेशंस हैं जो कि बाकी कवर अप करते हैं। अब मैं यहाँ पर आए लोगों से भी बात करूँगी कि इनके लिए कितना ईजी हुआ है मेरठ से दिल्ली तक का सफ़र और मेरठ मेट्रो में इनका लाइफ कितना ईज किया है। सर, आपका नाम क्या है? आशीष। आप मेरठ के हो? यस मैम। तो आप मेरठ मेट्रो में कभी ट्रैवल किया है आपने पहले कभी? हाँ मैम, मैं इसी में भी काम करता हूँ, ओटिस में।
अच्छा, आप यहीं पर काम करते हो? अच्छा, ठीक है। तो इससे आपको लगता है कि आप मेरठ मेट्रो में काम करते हो? जी, इसी में रैपिड में ही। रैपिड है ये, तो ये किस तरीके से काम करता है, हमारे व्यूअर्स को अगर बता। मेरठ मेट्रो है, इससे वो बड़ी है, उसमें 6 डिब्बे हैं, इसमें 3 डब्बे हैं। रैपिड मेट्रो ज़्यादा बड़ी है? जी, वो उसमें 6 डब्बे हैं। क्या डिफरेंस है और बाकी के दोनों में? आप यहाँ क्यों बैठे हो फिर अभी? वो मैम, जैसे ये हर स्टेशन पर रुकेगी मेट्रो के अंदर, वो मेरठ के अंदर मेट्रो, और वो रैपिड ओनली 3 स्टेशन पर रुकेगी, शताब्दी नगर, बेगम पुल और मोदीपुरम पे। इन्हीं से आप सराय काले खां के लिए पकड़ सकते हैं ट्रेन, और अगर दूसरे स्टेशन के लिए आपको मेरठ के लिए पकड़नी है तो सिर्फ मेरठ मेट्रो पकड़नी होगी। अच्छा, सराय काले खां के लिए आपको सिर्फ रैपिड पकड़नी होगी, रैपिड मेट्रो। इससे जो बड़ी सराय काले खान से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, काले खान के लिए आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो रैपिड से। जी, और ये वाला सिर्फ यहीं पर है? जी, मोदीपुरम, सराय काले खां और शताब्दी नगर से। जी, तो हम भी नया नया एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या कनेक्टिविटी है, क्या क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमें मेट्रो में ही काम करने वाले मिल गए, और वो उन्होंने एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताया कि रैपिड मेट्रो डायरेक्ट आपको कनेक्टिविटी दे सकती है सराय काले खान के लिए, और ये जो मेट्रो है ये सिर्फ मेरठ में ही घूमती है। हम और लोगों से बात करेंगे। सर, आप मेरठ से हो? मुजफ्फरनगर। आप मेरठ से हो? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से हो, तो मेरठ किसी काम से आए थे? हाँ जी, हाँ जी, मेरठ प्रतापपुर। अच्छा, तो फिर आप पहले मेरठ मेट्रो से ट्रैवल करते थे? पहले तो कार से जाया करते थे, काशी जाया करते थे इससे? अब यहाँ तक आते हैं, मोदीपुरम तक के, मोदीपुरम से लेते हैं, फिर प्रतापपुर उतरते हैं, प्रतापपुर से गोडाउन अपने वहीं पर खास में। अच्छा, तो फिर कितना ईज किया है ये लाइफ आपके? बहुत आराम। कैसे लाइफ, कैसे क्या क्या आपको पहले स्ट्रगल्स क्या क्या थे? पहले तो ट्रैफिक जाम बहुत रहता था रास्ते में, टेम्पो वगैरह, बस वगैरह बहुत जाम चलता था। अब यहाँ बैठो, सीधा वहाँ उतार लो। कोई मतलब टाइम की बचत है, प्रदूषण की बचत है, और समय से तो ज़्यादा बढ़िया बचता था। और सबसे बड़ी बात है, गर्मी में आराम होता है, गर्मी सर्दी में बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी रहती है। लोगों से बात करते। सर, आपका नाम क्या है? प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह। हाँ जी। अच्छा, तो आप मेरठ के ही? नहीं, मुरादनगर। कहाँ से हो? मुरादनगर। मुरादनगर से हो, तो मेरठ किसी काम से गए थे? हाँ जी, हाँ जी। पहले मेरठ कैसे जाया करते थे? पहले तो बहुत मुश्किल हो रहा, भीड़ में, जाम में। अब समय भी कम लगता है और जल्दी भी पहुँच जाए, आराम भी है। तो मेरठ मेट्रो से कब से ट्रैवल करना शुरू किया आपने? कई बार आ लिया मैंने, यहाँ तो पहली बार चली है आज। हाँ, यहाँ पहली बार आया हूँ, बाकी वहाँ प्रतापपुर तक तो आया हूँ कई बार। तो प्रतापगढ़ से प्रतापपुर, तो प्रतापपुर से आप अपने घर कैसे फिर जाया करते थे? इससे जाऊँगी, मेट्रो से ही जाया करते थे। तो आप बोल रहे हो कि ये पहली बार चला है? आप तो बोल रहे हो ये पहली बार? प्रतापपुर से तो अभी चला ना इतवार से, इससे पहले तो प्रतापपुर ही रुक गई ना ये गाड़ी। अच्छा, प्रतापपुर पहले रुकती नहीं थी गाड़ी? वहीं खत्म हो जाओ, आगे आवे ही नहीं। उद्घाटन परसों हुआ ना इतवार वाले दिन, अभी तो आई मोदीपुरम ये। हाँ। तो फिर अब ये क्योंकि इधर आकर ड्रॉप करने लग गया है और भी ज़्यादा स्टेशंस बढ़ गए हैं, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ईज होगी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा होगा जी। कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? हमें तो बहुत बढ़िया लगा जी। बस और इसमें पैसा भले ही ज़्यादा लगते हो, बाकी आराम भी है। कितना पैसा ज़्यादा लगता है? बस ज़्यादा 20 रुपये, 100 पे 20, इतना ही फ़र्क है, 20%। बस 70-80 रुपये तो बस भी ले ले गुलडहर से, इसमें 140 लग जाओ। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग उतरे हैं मेरठ मेट्रो से, और अब जो दूसरी ट्रेन आएगी वो नमो भारत आएगी, और फिर नमो भारत के बाद जो ट्रेन आएगी वो मेरठ मेट्रो आएगी। यानी ये ऑड इवेंट्स के तरीके से काम कर रहा है, एक के बाद एक ट्रेन आती है, और बहुत आसान है कनेक्टिविटी। ये रेड लाइन और ब्लू लाइन की तरह नहीं है, यहाँ पर एक ही जो है ट्रैक बना हुआ है जिस पर दोनों ही ट्रेन्स काम करती हैं। अब हम जा रहे हैं नमो भारत। चलिए। सर, आप मेरठ से हो? जी, मेरठ से नहीं, गाजियाबाद से है। मेरठ आया था मैं ससुराल अपने। अच्छा, क्या नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम पिंटू है। पिंटू खान। अच्छा, ठीक है। तो आप ट्रैवल करते रहते हो मेरठ से? जी, पहले साउथ तक करते थे, आज ये बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ से डायरेक्ट मेरठ तक मिली। डायरेक्ट अच्छा लग रहा है जी। कितना समय बचा रहा है आप लोगों का? बहुत समय बचा रहा है, समय बता रहा है, जाम से दिक्कत भी, गर्मी की टेंशन फ्री है। अगर इसमें थोड़ा बहुत किराए फालतू है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सुविधा बहुत है जी। परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो करना ही नहीं पड़ रहा। जाम लग गया, कहीं आना जाना है, उसकी भी बहुत प्रॉब्लम रहती थी। बहुत अच्छा लग रहा है इस सफ़र करने में।
काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है मेरठ तक आने में। पहले हम बस से आते थे तो बस में बहुत दिक्कतें होती थी और 2-2.5 घंटे लग जाते थे कम से कम। अब आधे घंटे में हम गाजियाबाद तक पहुंच जाते हैं। कितना घंटा? आपको पहले 2 घंटे लगता था, 2.5 घंटे लगता, अब आधे घंटे में पहुंच जा पा रहे हो? हाँ जी। क्या क्या मेट्रो स्टेशन से आप जाते हो आते हो? हम गुलडाया स्टेशन से आते हैं और यहाँ पे बेगमपुल उतरे हैं। बेगमपुल उतरे। अच्छा, अभी तो बेगमपुल से हम लोग निकले हैं यहाँ हाँ से। जी, बेगमपुल से निकले हैं, अब गुलडाया स्टेशन पे जाएंगे। अच्छा, तो इसमें आधे घंटा ही का लगता है। हाँ जी। पहले 2-2.5 घंटे लग रहा था, अब आधा घंटा लग रहा है, बहुत डिफरेंस है। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद जाहिद। आप मेरठ के हो? जी मेरठ। तो अभी आप मेरठ से दिल्ली जा रहे हो? जी मेरठ से दिल्ली। तो आपका आए दिन आना जाना लगा रहता है? नहीं, तकरीबन हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार। तो आप ये पहली बार बैठ रहे हो इस पहली ट्रेन? बार आज, पहली बार। कैसा लग रहा है बैठकर? बहुत मतलब अच्छा लग रहा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा। कितना समय बचत की उम्मीद लग रही है आपको? तकरीबन मैं एक घंटा तकरीबन कम से कम 1-1.5 घंटा बच जाएगा। 1-1.5 घंटा बच जाएगा। जी जी जी। और समय बचेगा तो बहुत सारा काम भी बच जाएगा। जी बहुत सारा काम बच जाएगा। कुछ प्रॉब्लम महसूस हुई यहाँ पर अभी? नहीं प्रॉब्लम नहीं, आसानी है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। सब कुछ अच्छा है ये सब कुछ अच्छा है जी। मोबाइल चार्जिंग भी है बगल में? जी जी जी, मोबाइल चार्जिंग भी है, बहुत अच्छा है। समय बहुत कम लगेगा और सहूलतें बहुत हैं। सुबह सवेरा जाकर पूरा काम से फारिग होकर वक्त पे वापसी आराम से हो जाएंगे। आपका काम वगैरह के सिलसिले में आप जा रहे हैं? जी जी जी, तो काम आपको हर हफ्ते जाना होता है, तो अब कहीं ना कहीं आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप हर हफ्ते इससे ट्रैवल कर लोगे, है ना? जी 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 जी। तो अगर आप हर दिन हर हफ्ते इससे ट्रैवल करोगे तो आप अपना बिजनेस फिर एक्सपैंड करने का कभी सोच रहे हो कुछ? जी जी सही। मतलब अभी आपका जैसे आप कुछ काम करने के लिए जा रहे हो, सिलसिले में जा रहे हो, तो आपने कभी सोचा था कि आप कभी दिल्ली में रहोगे या फिर कुछ बहुत आना जाना हो जाता है तो? नहीं कभी ये नहीं सोचा था, बस ये था कि बड़ी परेशानी जाम और बसों में सफ़र करते थे। अच्छा, ऐसा कभी सोचा था कि 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाऊंगा? नहीं कभी नहीं सोचा था ये। कभी अपने जी नहीं, अपनी बाइक से या अपनी 4 व्हीलर से भी नहीं सोचा था इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे जी, जैसा अब सहूलत है। अच्छा सर, 2 दिन पहले ये इनॉग्रेट हुआ है, मोदी जी और योगी जी ने किया है, आप उनको कुछ कहना चाहोगे? नहीं बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है देश में, बहुत तरक्की हो रही है। रोड के एतबार से रास्ते बहुत अच्छे बने हैं। तो अगर अपनी सवारी से भी अगर रास्ते जो हैं बहुत अच्छे हो गए हैं, कहीं जाना चाहते हैं तो बहुत आसानियाँ हो गई रास्तों में ये रोडवेज में बहुत जी बहुत समय बचने लगा पहले के मुकाबले पे जी। जैसा कि आपने देखा कि कई सारे लोगों ने तारीफ़ की इस ट्रेन की। नमो भारत में जिस तरीके से 160 की स्पीड में हम लोग अभी दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। हम जापान की बात करते हैं, हम चाइना की बात कर रहे हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि मतलब 4-5 घंटे 1200 किलोमीटर के जो सफ़र होता है वो 2-3 घंटे में वो लोग कर लेते हैं। हमने भी एक शुरुआत, एक नींव रख दी है उस टेक्नोलॉजी के सफ़र में आगे बढ़ने के लिए कि धीरे धीरे हम भी उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए एक काबिल होने की तरफ बढ़ चुके हैं। और ये नमो भारत उसकी पहली सीढ़ी है। क्या कहना चाहिएगा अगर आपने नमो भारत में ट्रैवल किया है, अगर आप मेरठ में रहते हो और दिल्ली अब आपके लिए आना जाना या फिर गुड़गांव आना जाना आपके लिए आसान हो गया है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आपको क्या क्या कमी भी दिख रही है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें ज़्यादातर तो इसमें सिर्फ अच्छाई ही दिखी है। लेकिन आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें और साथ में एक्सप्रेस कैफ़े को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसे और वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम गेटी भाविया है, मैं कैमरामैन पवन के साथ।